हाई डिस्टेंस टेंजेंट नॉर्मल के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का मैं क्वेश्चन नंबर 20 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर है ये क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। क्वेश्चन नंबर 22 है, find the equation of tangent and normal. Find the equation of the tangent and normal to the parabola y square is equal to 4ax at the point 80 square to 80. आपको ये जो कर्व दिया हुआ है पैराबोला का इक्वेशन है, y square is equal to 4ax के पॉइंट 80 स्क्वायर टू 80 पर टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। टेंजेंट की भी करनी है और नॉर्मल की भी। तो टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चाहिए? वी हैव द नीड ऑफ ए पॉइंट थ्रू विच द टेंजेंट इज पासिंग एंड आल्सो द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, किसी स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो पॉइंट चाहिए जहां से वो स्पर्श रेखा पास हो रही, तो पॉइंट तो आपको दिया हुआ है। और दूसरी चीज चाहिए कि उस पॉइंट पर टेंजेंट की ग्रेडियंट, टेंजेंट की ढाल, टेंजेंट की प्रवणता चाहिए। और प्रवणता निकालने के लिए, ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या मिलेगा डिस्टेंट आपको? यदि मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो dy dx y स्क्वायर इज इक्वल टू d by dx 4ax एंड दिस इंप्लाइज दैट y स्क्वायर आपका हो जाएगा 2y स्क्वायर 2y और y का डिफरेंशिएशन dy by dx इज इक्वल टू y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, y का dy by dx, यहाँ से 4a कॉमन आ जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, ये 4a आ गया। दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा डिस्टेंट? dy by dx इज इक्वल टू 4a by 2y। ठीक है, तो dy by dx कितना हो जाएगा? dy by dx इस पॉइंट पर निकालिए 80 स्क्वायर टू 80 पर कितना हो जाएगा डिस्टेंस? 4a ओवर, ये क्या है, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है, अरे क्या है 4a ओवर 2y। ठीक है, तो 2 इंटू वाई मीन्स y की वैल्यू रख लेते हैं 280, तो 2 टू जब 4 तो कट गया, a से a कट गया, तो दिस इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, तो आपके पास जो dy by dx आया, dy by dx is equal to 1/t means the gradient of the tangent is 1/t। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या आ गई? 1/t आ गई और पॉइंट आपको दिया हुआ है। तो अब आसानी से आप टेंजेंट की इक्वेशन भी और नॉर्मल की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब आप देखिए, इसके बाद इसको मैं लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? स्पर्श रेखा का समीकरण डिस्टेंट आप जानते हैं, y माइनस y0 इज इक्वल टू dy by dx, किस पॉइंट पे? x0 y0 पे x माइनस x0, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। यहां पर x0 क्या है? x0 पॉइंट ये है, इसको मैं x0 लिख सकता हूं और इसको मैं y0 पॉइंट कह सकता हूं। तो दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस हैविंग द ग्रेडियंट 1/t, बिंदु 80 स्क्वायर टू 80 से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण जबकि उसकी प्रवणता 1/t हो। तो आप देखिए y माइनस y0, ये y0 है, 280
इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स आपका है टी एक्स माइनस एक्स जीरो मीन्स ए टी स्क्वायर, ये पॉइंट ए टी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए स्टूडेंट वाई टी माइनस टू ए टी स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ वाई टी, इस टी की मल्टीप्लाई टू ए टी के साथ टू ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और सबको मैं राइट हैंड साइड में ले लूंगा तो दिस इंप्लाइज दैट वाई टी, या टी को पहले कर लीजिए टी वाई इज इक्वल टू, अब आपको ध्यान रखना है टी एक कांस्टेंट है यहाँ पर, ये वेरिएबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जब आप निकालते हैं तो स्ट्रेट लाइन में दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है, सिंगल वेरिएबल वाला होता है ना, तो कांस्टेंट रूप में है टी यहाँ पर, टी वाई इज इक्वल टू टू ए टी स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर प्लस एक्स, दिस इंप्लाइज दैट टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन निकल गई स्टूडेंट। ठीक है, अब मुझे किसकी चाहिए, मुझे नॉर्मल की भी चाहिए, तो आप देखिए नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकलेगी, नॉर्मल की इक्वेशन किस फॉर्मूले से निकलेगी, फॉर्मूला आपको तैयार है, फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट, नॉर्मल की इक्वेशन आप जानते हैं x माइनस एक्स जीरो प्लस वाई माइनस वाई जीरो डी वाई बाई डी एक्स, किस पॉइंट पे x जीरो वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन आपने याद कर रखी है। ठीक है, x माइनस एक्स जीरो प्लस वाई माइनस वाई जीरो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो, नॉर्मल की इक्वेशन है, नॉर्मली अभिलंब की इक्वेशन है, अभिलंब का समीकरण। ठीक है स्टूडेंट, ये अभिलंब का समीकरण हो गया, इस ढंग से देखते हैं एक्स जीरो वाई जीरो पॉइंट आपका वही है, इसी पॉइंट से ऊपर जा रही है, और यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स टेंजेंट वाली है, ये कर्व का डिफरेंशिएशन ही है ये, क्योंकि जब नॉर्मल की इक्वेशन हमने निकाली थी, जब नॉर्मल की इक्वेशन निकाली थी तो वहाँ टेंजेंट के ग्रेडियंट को चेंज करके -1 ओवर डी वाई बाई डी एक्स रखा था, और उसी से ये आया था, तो ये डी वाई बाई डी एक्स यही वाला यहाँ का डिफरेंशिएशन यही वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस एक्स जीरो मीन्स ए टी स्क्वायर प्लस y माइनस वाई जीरो मीन्स टू ए टी, ठीक है स्टूडेंट, इनटू डी वाई बाई डी एक्स मीन्स 1 बाई टी दैट इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, इस टी की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा, टी एक्स माइनस ए टी स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू ए टी, जब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो टी यहाँ जाके 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक हो गया, बेस का डिनोमिनेटर टी है तो टी की मल्टीप्लाई यहाँ हो गई, और जब डिनोमिनेटर में टी आया हो तो मल्टीप्लाई होगी यहाँ जाके 0 हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट, आप ओपन करिए टी एक्स माइनस ए टी क्यूब टी एक्स माइनस ए टी क्यूब प्लस वाई माइनस टू ए टी इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा स्टूडेंट, आप y को एक तरफ कर लीजिए, बाकी सबको राइट हैंड साइड में, y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस ए टी क्यूब, ठीक है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, वहाँ जाके भी प्लस हो जाएगा, प्लस 2a t, ये आपकी किसकी इक्वेशन निकलेगी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल, ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन निकल गई, अभिलंब का समीकरण निकल गया इस कर्व पर, इस पैराबोला के किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आपको टेंजेंट की इक्वेशन याद होनी चाहिए, आपको नॉर्मल की इक्वेशन याद होनी चाहिए, केवल डी वाई बाई डी एक्स आप डिफरेंशिएशन करेंगे, और जो पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है वहाँ x0 y0 के जगह पर रख देंगे, तो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट
हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार बोर्ड में भी आया हुआ है क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए देखिए दोस्तों, अब आप 23 पे आते हैं। आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और तब हम एप्रोक्सीमेशन ठीक है, सन्निकटन मान उसके करेंगे। एप्रोक्सीमेशन सन्निकटन उस एक्सरसाइज को चलेंगे कि आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिफरेंशिएशन की मदद से कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब आप आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए दो कर्व हैं आपके पास। एक कर्व एडजस्टेंट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड दूसरा कर्व है आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू के। एक कर्व है आपके पास x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड दूसरा कर्व एडजस्टेंट एक्स वाई इज इक्वल टू के। क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट द कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के कट एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिद्ध कीजिए कि वक्र x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक्स वाई इज इक्वल टू के एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं यदि 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक मान के चलते हैं कि लेट दीज टू कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि लेट दीज टू कर्व इंटरसेक्ट वन अनदर एट राइट एंगल। ठीक है, माना ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। माना ये दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं। ठीक है, अब ऐसा मान करके कंडीशन ले आते हैं 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाली। एक ही बात है, मतलब आपको तो क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं यदि 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पर मैं यदि ये मान के चलूँ कि ये 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को कट करते हैं और मैं क्या लिया है 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हमारी बात प्रूफ हो जाएगी। ठीक है ना, तो हम देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। माना x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक्स वाई इज इक्वल टू के एक दूसरे को x1 y1 पर क्या करते हैं, x1 y1 पर समकोण पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। क्या लिखा हमने, लेट these two curves intersect at x1 y1 at right angle। ठीक है, ये तो लेट दीज टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, एक दूसरे को x1 y1 पॉइंट पर राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट इट मीन्स भाई एक कर्व आपका, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि एक कर्व ये है और दूसरा कर्व आपका ये है फॉर एग्जांपल, एक दूसरे को ऐसे कट करेंगे, x1 y1 पॉइंट है। ठीक है, x1 y1 पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, देखो एक कर्व ऐसा है,
दूसरा आपका ऐसा है, एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल पर, x1 y। तो कहने का मतलब हुआ कि इसके यहाँ पर जो टेंजेंट आएगा और इसके वहाँ पर जो टेंजेंट आएगा, ये एंगल दोनों के बीच कितना है, 90 डिग्री है। कर्व के किसी पॉइंट पर दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कितना एंगल होगा इन दोनों कर्वों के बीच में जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सिंपल सी बात होती है कि टेंजेंट ड्रॉ करते हैं यहां पर भी और यहां पर भी, जो टेंजेंट्स के बीच में एंगल होगा वही इन दोनों कर्वों के बीच में इस पॉइंट पर एंगल होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। This implies that x1 is equal to y1 square, equation number 1, and x1 y1 is equal to k, equation number 2। ये दो इक्वेशन हैं, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स वाई इज इक्वल टू के। हमने कहा ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, x1 y1 पर। तो x1 इज इक्वल टू, मतलब ये x1 y1 पॉइंट इस कर्व पर भी होगा और इस कर्व पर भी होगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इस कर्व पर भी x1 y1 पॉइंट है और इस कर्व पर भी x1 y1 पॉइंट है, दोनों कर्वों पे। जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये, तो जो इंटरसेक्ट पॉइंट है इस कर्व पर भी है और इस कर्व पर भी है, तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो x1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर और x1 y1 इज इक्वल टू k। इन दोनों को सॉल्व करिए तो दिस इंप्लाइज दैट, इसकी वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, तो यहाँ x1 की जगह y1 स्क्वायर रख लीजिए, y1 स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू k। ठीक है, मैंने इक्वेशन 1 से x1 की वैल्यू कहाँ रखी, इक्वेशन 2 में। तो x1 क्या है, y1 स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू k। दिस इंप्लाइज दैट y1 क्यूब इज इक्वल टू k। दिस इंप्लाइज दैट y1 इज इक्वल टू k टू द पावर 1/3। ये तो होता है y1 क्यूब इज इक्वल टू k, तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k टू द पावर 1/3 आ जाएगी। ठीक है डस्टिन, अब देखिए x1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू आपके पास है y1 स्क्वायर, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर मीन्स k टू द पावर 1/3 स्क्वायर। x1 आपके पास आ गया k टू द पावर 2/3 आ गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये घातांक का नियम है, लॉ ऑफ इंडिसेस, पावर की पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो 1/3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगी, तो 2 1 2 2/3 हो जाएगी पावर। तो इट मीन्स आप समझ गए इस बात को कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, प्रतिच्छेद बिंदु आया वक्रों का, वो कितना आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स, या आप कह सकते हैं वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु, वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु हो गया आपके पास। x1 की वैल्यू कितनी आ रही है, k टू द पावर 2/3 और y1 की वैल्यू आ जाएगी k/3। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स। ठीक है, k टू द पावर 2/3 x की वैल्यू है और k टू द पावर 1/3 आपकी y की। तो ये दोनों पॉइंट आपकी क्या निकल गए, पॉइंट ऑफ, ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या निकल गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक हो गया स्टेट। अब आप आगे देखिए, इसके आगे देखते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स, दोनों कर्व एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, k टू द पावर 2/3 एंड k टू द पावर 1/3, इस पॉइंट पर। ठीक है, अब आप देखिए, अब मैं आपसे कह रहा था कि एक कर्व ऐसा है, दूसरा ऐसा है, पॉइंट आपका निकल गया है, पॉइंट हमारे पास है k टू द पावर 2/3 एंड k टू द पावर 1/3, ये है पॉइंट। इनके बीच में एंगल यदि देखना है तो यहां भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे
ठीक है, और यहाँ भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और इन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा वही क्या हो जाएगा, इन दो कर्व के बीच में एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब टेंजेंट का क्या करेंगे यहाँ पर, इस टेंजेंट का इसकी ग्रेडियंट ले लेंगे और दूसरे टेंजेंट की भी ग्रेडियंट ले लेंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो इस कर्व को डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले कर्व की क्या निकल जाएगी, पहले कर्व पर टेंजेंट की ग्रेडियंट निकलेगी, इसको भी डिफरेंशिएट करूंगा तो इस कर्व पर टेंजेंट की ग्रेडियंट निकल जाएगी। दोनों की ग्रेडियंट जब निकल जाएगी m1 m2, और हमने मान के चल रहे हैं कि दीज टू कर्व इंटरसेक्ट वन अनदर एट राइट एंगल, तो उन दोनों ग्रेडियंट का मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप देखिए x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx x dy dx किसका डिस्टेंट वाई स्क्वायर, ये तो आपका 1 हो गया, 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू 1/y। ठीक हो गया। ठीक है, अब आप वैल्यू रख लीजिए dy बाई dx किस पॉइंट पे, पॉइंट तो आपका ये है ना, ये है y की वैल्यू, तो dy बाई dx बाई dx किस पॉइंट पे, k टू द पावर 2/3, k टू द पावर 1/3 पे कितना हो जाएगा 1/2, y मीन्स k टू द पावर 1/3 एंड दैट इज 1/2 k टू द पावर 1/3 आ गया। dy बाई dx पहला वाला कर्व को मैं इसको 1 मान लेता हूं, इस कर्व पर जो टेंजेंट है उसकी ग्रेडियंट आपकी ये वाली आ गई। ठीक हो गया। अब दूसरा जो कर्व है आपका ये वाला, इसके लिए इसका वो निकालते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं, इसकी टेंजेंट की ग्रेडियंट निकालते हैं। कैसे निकलेगा टेंजेंट की ग्रेडियंट, आप उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है डिस्टेंट, कर्व है दूसरा एक्स वाई इज इक्वल टू के, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स के। दिस इंप्लाइज दैट, अब देखो ये तो दो का मल्टीप्लाई है एक्स और वाई का, इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए प्लस इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए, तो डी बाई डी एक्स किसका, एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई का डिफरेंशिएशन इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये 0 क्यों है, तो कांस्टेंट है के। ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट ये तो 1 आ गया, y प्लस यहाँ पर हो जाएगा x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 0 हो गया। ठीक हो गया यहाँ तक। तो यहां से आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए। dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, देखिए यहां से आपके पास, ठीक है ये तो हो रहा है x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -y। ठीक है, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -y। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू -y बाई x। ठीक है, और dy बाई dx की वैल्यू निकाल लीजिए, dy बाई dx किस पॉइंट पे, पॉइंट आपका वही है k टू द पावर 2/3 एंड k टू द पावर 1/3। ये x का मान है, ये y का मान है -y मीन्स k टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x मतलब k टू द पावर 2/3। ठीक है डिस्टेंट, ये y का मान है और ये x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये रख दिया मैंने यहाँ। ठीक हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, इसको नीचे ले आएंगे तो -1/3 हो जाएगा एंड 2/3 -1/3 कितना होगा, 1/3 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू -1/k टू द पावर 1/3। अब आप देखिए, मतलब पहले कर्व की टेंजेंट की ग्रेडियंट आ गई और दूसरे कर्व की
कर्व नंबर 2 इसका डिवाइडेड एक्स आ गया -1/k⁴ ठीक हो गया। कर्व नंबर 1 का जो टेंजेंट इस पॉइंट पर उसकी ग्रेडियंट ये आ गया, कर्व नंबर 2 की आ गई, दोनों कर्वों के आ गई। अब क्या है आपके पास दिया हुआ, since the curve intersect one another at right angle, ठीक है, दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ठीक है, वक्र, ठीक है, लंबवत, वक्र एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, वक्र एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं, लंबवत काटते हैं। इसका मतलब डिवाइड dx पहले वाली टेंजेंट की और डिवाइड dx दूसरे कर्व की टेंजेंट की, दोनों का मल्टीप्लाई -1 होगा कि नहीं होगा। यदि ये दो कर्व एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो हमने कहा कि जो आपने उन पर लाइन ड्रॉ कर रखी है, जो आपने उन पर टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हैं, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो गया, 1/2k⁴ इंटू कितना हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा -1/k⁴ ये तो होता है, एक लाइन के टेंजेंट m1 है, दूसरे की m2 है, दोनों परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं तो m1 m2 -1, तो ये तो कर रहा हूं। एक की टेंजेंट की ग्रेडियंट ये है, दूसरे की ये है, दोनों टेंजेंट एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वैल्यू -1 होनी चाहिए, ये वैल्यू रख दी। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा रेस्टिंग, माइनस माइनस तो हट जाएगा, 1/, ठीक है, एक आपका दोनों इतने ये तो है 2 इंटू k⁴ 1/3 + 1/3 तो 2/3 आ जाएगा, ये तो होगा k⁴ 1/3 इंटू k⁴ 1/3, तो पावर ऐड हो जाते हैं ऐसे में, k⁴ 1/3 इंटू k⁴ 1/3 होगा, तो k⁴ ऐड हो जाता है 1/3 + 1/3, तो 2/3 हो गया, ठीक हो गया। तो ये आपका आ गया 1, ठीक है जस्टिन। तो दिस इंप्लाइज दैट आपका क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए यहां पर आपके पास आ गया, क्या आया मल्टीप्लाई होके, देखो इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट 2k⁴ 2/3 = 1, ठीक है, ये यहां चल के 1 हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि ये 3 हट जाए, तो मेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, दोनों तरफ का घन लेने पर, घन मतलब दोनों तरफ 3 घात कर लो, पावर 3 कर लो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, देखो रेस्टेंट, मैं दोनों तरफ उस 3 पावर हटाने के लिए, और डिनोमिनेटर में क्या है वहां पर, ये है ना 1/3, मैं दोनों तरफ का क्यूब कर रहा हूं, कहने का मतलब 2k⁴ 2/3 बाहर से क्यूब कर लीजिए और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 का मल्टीप्लाई, देखिए कहीं पर लिखा होगा कि xy⁴, इसका मतलब होगा x3y3, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ यहां पर वही है, क्यूब है तो ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 2 का क्यूब k⁴ 2/3 का क्यूब = 1 का क्यूब तो 1 ही हुआ, और 2 का क्यूब कितना हुआ, 2 × 2 × 2 8 हो गया, 8 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 × 3, तो 3 से कट जाएगा, तो ये k² = डिस्टेंस कितना हो गया, 1। तो ये आपको प्रूफ करके लाना था।
हम क्या लेके चले, ये दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं और ये रिजल्ट होके हमें आ गया, ये रिजल्ट आपको प्रूफ हो गया। ठीक है ना? ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं जस्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें रह रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन बच जा रहे हैं, तो इनको आप खुद करेंगे। कोई दिक्कत होगी तो आपको फिर बता दिया जाएगा, पर आप करेंगे, कुछ आप भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 कितना है स्टूडेंट? हाइपरबोला है। क्या है? अतिपरवलय। यह अतिपरवलय का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है अतिपरवलय आपके पास? एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है हाइपरबोला का क्वेश्चन। आपको पॉइंट इस पे x0 y0 पर टेंजेंट की इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है और नॉर्मल की इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस कर्व के, ये कर्व कौन सा हाइपरबोला है, अतिपरवलय है। ठीक है, अतिपरवलय का समीकरण आपने क्लास 11 में पढ़े हैं हाइपरबोला के। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म पढ़े आपने वहां। तो ये इक्वेशन जो है इसके किस पॉइंट पर, इस कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन भी चाहिए, नॉर्मल की भी चाहिए। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो एक तो पॉइंट चाहिए जहां से टेंजेंट या नॉर्मल पास हो रहा है, तो पॉइंट मिला हुआ है x0 y0। और दूसरा इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, उस टेंजेंट का ग्रेडियंट चाहिए उस पॉइंट पर। ठीक है, और ग्रेडियंट कैसे निकलता है, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ठीक है ना? तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या मिलेगा जस्टिन? डिवाइड एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू डिवाइड एक्स 1। So this implies that divide x square by a square minus divide x y square by b square is equal to 0। okay, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर के तो कांस्टेंट ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना होगा डिस्टेंट 2x, तो 2x बाई ए स्क्वायर होगा। इसका कितना होगा 2y बाई बी स्क्वायर। अब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। ठीक हो गया? अब यहां पर आप dy बाई dx की वैल्यू निकाल लीजिए। आप लिख देंगे, इसको राइट हैंड साइड में इसी को ले लीजिए तो पॉजिटिव हो जाएगा वो, 2y ओवर बी स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 2x ओवर ए स्क्वायर। ठीक हो गया? ये ऊपर चला जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डिस्टेंस? 2 से आपका 2 कट गया, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स बाई वाई। ठीक है, ठीक हो गया? अब कितना हो गया डिवाइड बाई dx किस पॉइंट पे? x0 y0, क्योंकि कर्व पे एक पॉइंट आपका x0 y0 है, इसी पॉइंट पर हमने टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालनी है, नॉर्मल की भी निकालनी है। तो इसी पर ग्रेडियंट की वैल्यू निकाल लेते हैं टेंजेंट की। x0 y0 कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर x0 बाई y0। x जगह x0 और y की जगह क्या हो जाएगा डिस्टेंट? y0। अब सब कुछ आ गया, अब केवल क्या करना है? अब केवल टेंजेंट की इक्वेशन पर रख देंगे। ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट क्या निकलेगी? देखिए, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा डिस्टेंट? y माइनस y0 इज इक्वल टू डिवाइड बाई dx किस पॉइंट पे? x0 y0 x माइनस x0। इक्वेशन जानते हैं आप टेंजेंट का, स्पर्श रेखा का समीकरण जानते हैं। वैल्यू x0 y0 तो पहले से ही है क्योंकि पॉइंट वही दिया हुआ है।
फॉर्मूला वैसे टाइप का रहता है। दिस इंप्लाइज दैट y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू डी डी एक्स की वैल्यू रख लीजिए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स जीरो बाई वाई जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो। ठीक है, बी स्क्वायर एक्स जीरो ओवर ए स्क्वायर वाई जीरो ये हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट इसकी मल्टीप्लायर वाई माइनस वाई जीरो ए स्क्वायर वाई जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो बी स्क्वायर एक्स जीरो। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना हो रहा है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ए स्क्वायर वाई वाई जीरो, इसके साथ माइनस ए स्क्वायर वाई जीरो स्क्वायर, इसके साथ वाई जीरो स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स एक्स जीरो बी स्क्वायर एक्स एक्स जीरो माइनस बी स्क्वायर एक्स जीरो स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, इसको तो लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए वाई स्क्वायर वाई जीरो माइनस बी स्क्वायर एक्स एक्स जीरो। आप तो सिंपल मैनिपुलेशन हो गया, सॉल्यूशन करना है ना, थोड़ा सॉल्व और कर लीजिए। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आया इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा ए जीरो वाई जीरो स्क्वायर बी जीरो एक्स जीरो स्क्वायर, ए जीरो वाई जीरो स्क्वायर माइनस बी जीरो एक्स जीरो स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करेंगे, अब आप ऐसा करिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करिए, डिवाइडिंग बाई किससे करोगे, ठीक है दोस्तों, डिवाइडिंग बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर वी गेट। आप थोड़ा फॉर्म चेंज कर रहे हैं, वैसे तो निकल गया इक्वेशन, आप थोड़ा इसको चेंज कर रहे हैं, फॉर्म इसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं। देखिए डिस्टेंस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वाई वाई जीरो बाई बी स्क्वायर नहीं आएगा। मैं इसके नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर रख दूंगा तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कर दिया तो यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर। यहाँ इसके नीचे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर रख दूंगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कर दिया तो एक्स एक्स जीरो वाई ए स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो नीचे बी स्क्वायर हो जाएगा वाई जीरो स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर दूंगा तो बी स्क्वायर से कट जाएगा एक्स जीरो स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, और इसको यहां कर लीजिए, इसको यहां कर लीजिए, इसको यहां कर लीजिए, इसको साइन चेंज कर लीजिए। ऐसा भी लिखा जा सकता है कि एक्स एक्स जीरो बाई ए स्क्वायर वाई वाई जीरो बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको पहले कर लीजिए एक्स जीरो स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई जीरो स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक हो गया, मैं बाहर यहाँ नेगेटिव ले लिया, यहाँ भी नेगेटिव ले लिया तो नेगेटिव से कट गया, ये पहले आ गया बाद में चला गया, पहले आ गया बाद में चला गया। अब आप देखिए मेरे पास जो इक्वेशन है किसकी, हाइपरबोला की जो इक्वेशन है, अति परवलय की जो आपको समीकरण दे रखा है, ये जो पॉइंट है एक्स जीरो वाई जीरो एक्स जीरो वाई जीरो एक्स जीरो वाई जीरो बिंदु वक्र कौन सा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पर है। ठीक है, द पॉइंट एक्स जीरो वाई जीरो लाइज ऑन दिस कर्व, इसी पे तो होगा जिस कर्व पे आप क्या निकाल रहे हैं, टेंजेंट और नॉर्मल निकाल रहे हैं किसी पॉइंट पर, वो पॉइंट यही में तो होगा, इस कर्व पे तो होगा, कर्व के किसी पॉइंट पे है ना वो, इसका मतलब इस कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ये पॉइंट यहाँ है तो एक्स की जगह एक्स जीरो कर लीजिए, वाई की जगह वाई जीरो कर लीजिए, एक्स जीरो स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई जीरो स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट इस कर्व पे है तो एक्स की जगह एक्स जीरो रख लीजिए, वाई की जगह वाई जीरो रख लीजिए। अब यहाँ से आपके पास क्या हुआ 1 आ गया, मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1 आ गई। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा डिस्टेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो गया, स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या मिल गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? x जीरो ओवर ए स्क्वायर माइनस y जीरो ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको 1 कर लीजिए तो ये आपका टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है। ऐसे नॉर्मल की भी निकाल लीजिए। देखिए नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकलेगी, देखिए आप जानते हैं मेरे पास ds कितना आया था, वो भी चाहिए ना मुझे। ds कितना आया था, आपके पास dx आया था, dy/dx आया था डिस्टेंस कितना, दैट इज इक्वल टू 2y dx था ना ये, तो b स्क्वायर यह था आपके पास b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स बाई वाई, ये आया था आपके पास, ठीक है। ये तो आया था dy/dx b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स बाई वाई आया था, और dy/dx हमने किस पॉइंट पे x0 y0 पे कितना निकाला था, b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर x0 और y, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी डिस्टेंट, x माइनस x0 प्लस y माइनस y0 डिवाइड बाय dx किस पॉइंट पे x0 y0 पर इज इक्वल टू 0 होती है। नॉर्मल की इक्वेशन है, तो आपके पास सब कुछ है, तो पहले से x0 y0 यहाँ ही है, x माइनस x0 प्लस y माइनस y0 डिवाइड बाय dx की वैल्यू रख लीजिए, b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर x0 ओवर y0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी वैल्यू रख दी। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और नीचे वाला मल्टीप्लाई हो गया 0 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, x माइनस x0 ए स्क्वायर y0 प्लस y माइनस y0 b स्क्वायर x0 इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये लिख दिया। अब मैं इस क्वेश्चन को किससे डिवाइड कर दूं, मैं इस पूरी क्वेश्चन को डिवाइड करता हूं किससे, देखिए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। वैसे तो नॉर्मल की क्वेश्चन आ गई, वैल्यू तो रख दी, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखिए मैं इस इक्वेशन को ए स्क्वायर बी स्क्वायर x0 y0 से डिवाइड करता हूं, और x माइनस x0 ए स्क्वायर y0 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर x0 y0 प्लस y माइनस y0 बी स्क्वायर x0 ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर x0 y0 इज इक्वल टू 1। मैंने पूरी क्वेश्चन को इससे डिवाइड कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर x0 y0, यहाँ लियर यहाँ, तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, y0 y0 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास, ठीक है, क्या रहा है, x माइनस x0 ओवर बी स्क्वायर x0 प्लस, इसमें देखिए बी स्क्वायर से x0 से y माइनस y0 ओवर ए स्क्वायर y0 इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में 0 है स्टूडेंट, 0, ठीक है। बस ये इक्वेशन आपकी क्या आ गई, ये इक्वेशन आपकी नॉर्मल की इक्वेशन होगी, x माइनस x0 ओवर बी स्क्वायर x0 प्लस x माइनस x0 ओवर बी स्क्वायर x0 प्लस y माइनस y0 ओवर ए स्क्वायर y0 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आई, हो गया, ये तो है। अब ये क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपका बोर्ड में 6 मार्क्स से कम नहीं आएगा, पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट है लास्ट में। अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। क्या है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दिस इज इक्वल टू, ये आ गया x माइनस x0 ओवर
बी स्क्वायर एक्स जीरो प्लस वाई माइनस वाई जीरो ओवर ए स्क्वायर वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको चाहे पहले कर लीजिए, वाई माइनस वाई जीरो ओवर ए स्क्वायर वाई जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो ओवर बी स्क्वायर एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो। आगे पीछे इसको यहाँ इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बहुत क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल किए हैं। अब जिसमें कुछ क्वेश्चन रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन भाई बचे हुए हैं, वो आप खुद प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू, बाय।